बड़ी खबर है, ईरान में पुलिस स्टेशन के कमांडर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चलती कार में फायरिंग कर महमूद हकीकत की हत्या हो गई। ईरान शहर में हमलावरों ने कार से महमूद पर बरसाई गोलियां। जैश अल अदल समूह ने इस हमले का बाकायदा वीडियो जारी किया है। खामनेई विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्टिव थे महमूद और उन्हें किस तरह से निशाना बनाया गया है, कैसे उनकी कार पर हमला किया है हमलावरों ने, ये आप देखिए। ईरान की ये ताजा तस्वीर बता रही है कि हालात कहां तक पहुंच गए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल खामनेई विरोधी प्रदर्शन लगातार ईरान में शहर शहर बढ़ते जा रहे हैं और इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ खासे एक्टिव थे ये पुलिस ऑफिसर जिनका नाम था महमूद, और जैश अल अदल ने उन्हें कैसे निशाना बनाया है, किस तरह से उन पर गोलियां बरसाई गई हैं। क्योंकि सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने भीषण आगजनी करी है। ईरान के कराज में गोल शहर पर हिंसक झड़प की ये तस्वीर देखिए और ये आमने सामने हुए सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें हैं, जहां अगर ऊपर से ली गई इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो नजर आ रहा है सड़क पर सिर्फ और सिर्फ आग। साफ है कि कैसे निशाना बनाया जा रहा है, हर जगह आग लगा दी गई है। और वहीं ईरान के अब्दानान शहर में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ ने सुरक्षा बलों को यहां पीछे धकेल दिया है। सड़कों को प्रदर्शनकारियों ने अब पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है, यानी प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों पर कई जगहों पर हावी होते नजर आ रहे हैं। खामनेई के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने लगाए हैं नारे। अब अगली तस्वीर है ईरान के कुहू चेनार में गिराई गई सुलेमानी की मूर्ति। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कासिम सुलेमानी की मूर्ति को कैसे गिराया थी। प्रदर्शनकारियों ने रस्सी से खींचकर मूर्ति को पहले गिराया और फिर खामेनेई मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। तो ईरान के अहम शहरों पर विद्रोहियों के कब्जे की खबर है, जहां अदनान मल्क शाही पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। ईरानी सेना भी अलर्ट है, तुरंत हथियार डालने की चेतावनी दे दी है। सेना कह रही है कि देश की एकता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात, इंटरनेट बंद है। तेहरान में आपात बैठक हो रही, हालात पर लगातार नजर बनाई जा रही है। तो क्या जैसा हमने देखा श्रीलंका में, जैसा हमने देखा हाल में बांग्लादेश में, जो मुल्क के इतिहास से जुड़े हुए प्रतीक हैं उनको निशाना बनाया जाएगा क्या? कासिम सुलेमानी की प्रतिमा को जिस तरह से आग के हवाले किया गया है, यह बता रहा है कि ईरान में स्थितियां किस तरह से तेजी से बदल रही हैं। हालात ऐसे हैं कि ईरान की हुकूमत अब अपने ही लोगों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर है और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। ईरान के 27 प्रांतों में बगावत की आग भड़क उठी, 100 से ज्यादा शहर जल रहे हैं और 220 से ज्यादा जगहों पर सीधी जंग चल रही है। सुरक्षा बलों की गोलियों से अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान के मैप पर आप जरा नजर डालिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। अब्दानान और मालेक शाही जैसे शहरों पर अब पूरी तरह से बागियों का कब्जा हो चुका है। कुल मिलाकर 3 बड़े शहर अब खामनेई के हाथ से निकल चुके हैं। वहां सरकारी झंडे उतारे जा रहे हैं और बगावत का परचम लहरा रहा है, लेकिन इस बगावत के बीच डर की तस्वीर और भी भयावह है। प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सीधे सीने पर गोलियां दागी जा रही हैं। सुरक्षा बलों और आम जनता के बीच सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। आंसू गैस के गोलों से आसमान ढक चुका है। गुस्सा इतना है कि भीड़ ने एक पुलिस कमांडर का मर्डर कर दिया और अशखानेह में पूरी की पूरी सरकारी इमारत को आग के हवाले कर दिया गया। करस के गोल शहर में तो सड़कों पर लाशें बिछी नजर आईं। प्रदर्शनकारियों का सिर्फ एक ही नारा है, खामनेई को मौत दो। सत्ता के प्रतीक सरकारी दफ्तर और सुरक्षा बलों की चौकियां बागियों का सबसे बड़ा टारगेट हैं। ये महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं, ये सत्ता पलटने की फाइनल वॉर हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं।
क्या खामनेई की पकड़ ढीली पड़ चुकी है? क्या अमेरिका का ऑपरेशन ईरान सफल होने वाला है? क्योंकि जिस तरह से शहरों पर कब्जे हो रहे हैं, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि ईरान में अब कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ हैं, और हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, क्या फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है ईरान को लेकर? देखिए, आज प्रोटेस्ट का 12वां दिन है और जिस तरीके से ये इंटेंस होता जा रहा है, उससे तो साफ तौर पर ये लग रहा है कि अब जब तक कि कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकल जाता है, ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है। कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस प्रोटेस्ट को समर्थन देते हुए ये कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने तेहरान के कुछ सड़कों का नाम ट्रंप के नाम पर रख दिया है। दरअसल वो ये कह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम साथ में हैं, और जब सही समय आएगा तो हम इंटरवीन करेंगे। और इसी हौसले के साथ प्रदर्शनकारी लगातार एक के बाद एक 3 शहर पर अपना कब्जा जमाने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है। बहुत से ऐसे संगठन का, बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का जो सब की चाहते हैं कि अब सत्ता परिवर्तन हो, तो उन सब का भी ईरान के अंदर उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन इन सब से अलग अगर आप देखें तो आज की तारीख में दोनों ही पक्ष एक दूसरे को बदनाम करने के लिए भी कह रहे हैं कि हिंसा केवल वही कर रहा है। हकीकत यह है कि तमाम तरह के वीडियो हैं कि ईरानियन रिजीम की तरफ से सुरक्षाकर्मी लगातार गोली चला रहे हैं। वहीं ऐसे भी वीडियो हैं कि प्रदर्शनकारी हिंसा में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि बस उस समय का इंतजार किया जा रहा है जब इजरायल और अमेरिका डायरेक्ट इसमें इंटरवीन करेगा।